इस साइकिल को रिपीट करना है और सिर्फ 3 हफ्ते का ये कोर्स कर ले। अच्छा, सिर्फ 3 हफ्ते का ये कोर्स कर ले। लाइलाज कही जाने वाली बीमारी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा 3 हफ्ते के अंदर दफा हो जाएगी, पूरी तरह से जड़ से खत्म इंशाअल्लाह। इसमें हलवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो लोगों के बीच सबसे बड़ा मसला है वो है सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। तरह तरह की बीमारियां दुनिया में फैल रही हैं और तरह तरह की इम्प्योरिटी हमें खाने में मिल रही है, तो सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज हम हाजिर हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है, एक ज़रिया बनाया है इस काम के लिए कि वो आपको ऐसी बातें बता सकें कि जिनसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। हम हाजिर हैं जनाब हकीम मोहम्मद अतहर ख़ान शेरवानी साहब के पास। सबसे पहले दिली मुबारकबाद आपको एक अपनी इस खिदमत खल्क़ के लिए और खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, मैं कुछ सवाल लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ जिससे दुनिया जिसको जानना चाहती है। सबसे पहले ये बताइए कि दुनिया में बहुत सारी पैथियाँ हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा भी है, तो आपने आयुर्वेदा को ही क्यों चुना? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, और हकीकत मानों में तो इस तरह के सवालात बड़े कम आते हैं और अक्सर राय भी यही दी जाती है कि भाई एलोपैथी जो है वो बड़ी अच्छी कमाई का ज़रिया है, तो आप एक बेहतरीन कमाई का ज़रिया छोड़ के फिर आप इधर की तरफ क्यों आए? क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि यूनानी पैथी पर या आयुर्वेद पैथी पर आदमी बाद में कहीं जाता है जब वो और दूसरी जगह से लाचार हो जाता है, उसके बाद में कहीं जाता है। सबसे पहला दरवाज़ा खटखटाता है वो एलोपैथी का। तो लोग ये राय देते हैं कि तो आपने एलोपैथी में क्यों नहीं किया, आप एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? तो देखिए, हकीकत मानो में अगर मैं हकीकत बताऊं तो आयुर्वेद और तिब यूनानी और होम्योपैथी को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। ये तीनों पैथी जो है खिदमत खल्क हैं, अल्लाह की इबादत है। बामुकाबले इसके अगर मैं बात करूं तो एलोपैथी आज बाजार बन चुकी है, एलोपैथी का आज व्यापार बन चुकी है। यानी कि आज आप देखते हैं हॉस्पिटल्स की हालत देखते हैं आप, हमारे यहाँ पर आज भी अगर कोई पेशेंट आता है, मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी यूनानी फिजिशियन के पास में, किसी आयुर्वेद फिजिशियन के पास में, और उसके पास में पैसे की किल्लत होती है, तो ऐसी हालत में वो इंसान जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, जो हकीम है, अपने पास से दवाई देता है। यहाँ तक कि पिछले वक्तों में अपने पास से परहेज के पैसे भी दिया करते थे। तो वो चीज़ जाहिर है एलोपैथी में तो देखने में सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले पैसे रखवा लेते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मैयत हो जाती है, मौत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, लाश तब देते हैं जब पैसे रखवा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हर इंसान की सोच अलग अलग है। हमारी जो सोच है, हम जैसे लोगों की जो सोच है वो ये है कि खिदमत खल्क की जाए, ये अल्लाह की इबादत और सदका जारिया है। और वैसे भी जैसे एलोपैथी में हम देखते हैं कि कोई भी दवा है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, और आयुर्वेद के बारे में जितना हम जानते हैं कि हमें ये पता है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर आपकी वीडियोस में देखते हैं तो आप पहले किसी भी बीमारी का नुस्खा डायरेक्टली पब्लिक को बता देते हैं। अक्सर और लोग ऐसे होते हैं कि वो नुस्खा वो नहीं देते और बल्कि ये कहते हैं कि आप दवाइयाँ हमारे पास से ख़रीदें। तो आप इसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं? देखिए, हर इंसान का मकसद अलग अलग होता है। जो भी इंसान दुनिया में छोटा काम कर रहा हो या बड़ा काम, हर इंसान अपने मकसद को लेकर चलता है। अब उन लोगों का ये भाई मकसद क्या है वो लोग जान सकते हैं, लेकिन उन लोगों का मकसद व्यापारी है, सीधा सीधा, कि भाई हम नुस्खा नहीं बताएंगे, हम सिर्फ अपना ऐड करेंगे, 4 तरह के रिव्यूज़ दिखाएंगे, 4 लोगों को बिठा के बात कराएंगे कि भाई हमें फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा हुआ। अब वो किराए के लोग भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और मैं समझता हूँ कि हकीकत माने तो इस पेशे की शान के ख़िलाफ़ है, इस पेशे की शान के ख़िलाफ़ है। बल्कि जो हम जैसे, मैं सिर्फ अपना जिक्र नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल्क के लिए नुस्खे बाकायदा देते हैं और पूरे नुस्खे देते हैं। बाकी वो मरीज़ के ऊपर रहता है, बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं, जो डॉक्टर हकीम टाइप के लोग हैं या
लोग इस पैथी को जानते हैं, जड़ी बूटियों को जानते हैं, पहचानते हैं, वो बना लेते हैं। जो नहीं जानते फिर हमें ज़ाहिर है उनके लिए खिदमत करना अपनी अंजाम देनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल करने लगा हूँ कि देखिए, ये सवाल शायद व्यूअर्स के दिमाग में भी आता हो कि आप जो आपसे दवाई मंगाता है, जो आप नुस्खे भेजते हैं और आप जो ऑन स्क्रीन नुस्खे बता रहे होते हैं, क्या 100% सेम होते हैं? आपने वो सवाल किया है जो अक्सर लोगों के माइंड में आता होगा जी, कि जो नुस्खा हमें बताया जा रहा है वो कुछ और है और जो मेडिसिन दी जा रही है वो कुछ और है। लेकिन हकीकत जानिए, ये वही मेडिसिन होती है जो बताई जाती है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस तरह की बात करता है तो ये गुनाह है। बिल्कुल। तिब के अंदर ये गुनाह है। एक वाक़या है, छोटा सा वाक़या मैं सुनाता चलूँ इस पर। एक डॉक्टर थे जिन्होंने क्रेडिगस नाम की होम्योपैथी की दवा ईजाद की थी। तो उन्होंने बहुत वक्त तक इस दवा का नाम छुपा के रखा था। दिल के अमराज के काम आती है। तो दिल के मरीजों की एक लाइन लग जाती थी, देश विदेश से लोग आया करते थे उनके पास में। जब डॉक्टर हजरात ने उनसे पूछा कि भाई ये दवा कौन सी है, तो उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया। उनका मकसद क्या था कि भाई जो आए वो मेरे पास आए। बाद में उनकी एक लड़की थी जो ये कहती थी, बार बार अपने बाप को पहले भी ज़िंदगी में समझाया करती थी कि ये तिब के ख़िलाफ़ है, ये गुनाह है, किसी भी जो फलाह का काम है उसको छुपाना नहीं चाहिए। उसने उस डॉक्टर की मौत के बाद में इस राज को फाश किया और वो दवा अल्हम्दुलिल्लाह आज काम करती है। तो ये गुनाह का काम है अगर कोई इस तरह के काम करता है, जो छुपाता है और देता कुछ है और रखता कुछ है। ये बात ये है इस तरह से। तो हकीम साहब, आते हैं अब अपने असल मौजू पे। बात करते हैं कि दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आजकल फैल रही हैं, तरह तरह की वबाई बीमारियां भी हैं और न जाने कितनी बीमारियां हैं। ख़ास तौर से जो हमारा रहन सहन है वो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर छोड़ जाता है। एक में बहुत सारी बीमारियां हैं वैसे तो, लेकिन एक आम बीमारी जिसे दमा कहते हैं, सांस की बीमारी है। बुजुर्गों में देखा जाता था पहले, लेकिन आज हमारी नौजवान नस्ल भी इस चीज़ से जूझ रही है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपके ज़रिए से कि ये दमा असल में होता क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ऑर्गन्स दिए हैं जिनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ऑर्गन्स अक्सर दो दिए हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने वो दो ऑर्गन दिए हैं। जैसे किडनी एक बहुत ज़रूरी ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने दो दे दिए। एक ख़राब हो जाए एक काम है। आँखें दो दिए अल्लाह ताला ने, हाथ दो दिए, पैर दो दिए, लंग्स भी दो दिए, यानी फेफड़े जो हैं वो भी अल्लाह ताला ने दो दिए। अगर एक में कोई नुक्स आ जाता है तो दूसरा उसके ज़िंदगी को बरकरार रखता है। तो फेफड़े का काम है सांस लेना और सांस को छोड़ना। अब इसमें दो चीज़ें देखिए आप, एक है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? सांस का लेना, सांस का छोड़ना, और नेचुरल है ऑक्सीजन को एक्सेल करना, इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, ये ब्रीदिंग। लेकिन इस ऑक्सीजन को अपने अंगों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। जब हमारे फेफड़े इस लायक ना रह पाए, इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से, कि वो हमारी ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के और टिश्यूज तक पहुंचा सकें, बस इसी कंडीशन का नाम जो है वो दमा। अच्छा हाकिम साहब, दमे का जब जिक्र हो रहा है तो हम अक्सर लोगों से एक बात सुनते आ रहे हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। यानी ज़िंदगी भर अगर जो दमे से बीमार हो गया, दमा जिसको हो गया, तो वो ज़िंदगी भर वो उसको रहता है और आखिर में जब उसकी मौत हो जाती है तो तभी दमे को साथ लेके वो चला जाता है। दमे की यानी कि दमे एक लाइलाज बीमारी है लोगों के नज़दीक। आपका क्या इस पर ख्याल है? अच्छा, क्या आपने ये नहीं सुना कि हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का कोई इलाज नहीं है? हाँ, एलोपैथी डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि शुगर का कोई इलाज नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कैंसर का कोई इलाज। जी जी, ये सब एक मिथ है जो फैलाया गया अपने मफाद के लिए। बिल्कुल अपने मफाद के लिए। क्योंकि जब तक ये मिथ नहीं फैलाएंगे, जब तक ये झूठ नहीं परोसेंगे, तब तक कारोबार चलेगा कैसे? अब हमने एक आदमी को मरीज बना दिया कि भाई तू हाइपरटेंशन का मरीज है, तुझे ज़िंदगी भर टैबलेट खाने हैं। अब वो एक कोई ब्रांड उसने चुन लिया और वो ब्रांड ज़िंदगी भर का उसका ग्राहक बन गया। शुगर के मामले में भी ऐसे ही है और दीगर मामलों में भी ऐसा ही है। उसको ज़िंदगी भर के लिए उसको अपना ग्राहक बनाया जाता है और ज़िंदगी भर वो दवाइयाँ खाता है। हालांकि अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिले तो सही बिल्कुल ठीक हो सकता है। हर मर्ज
का इलाज अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद किया है। तो ये एक अल्लाह ताला हदीस ने भी है जी, हकीम जी। साहब, इसमें मैं अर्ज करता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तबारक व तआला तब तक दुनिया में कोई मर्ज नहीं भेजता जब तक उसका इलाज ना हो जाए। बहुत बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत है ये। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में एक पेड़ आया करता था, और वो पेड़ जो है अपनी खूबियाँ बयान कर किया करता था कि भाई मैं इस मर्ज़ के काम आता हूँ, इस मर्ज़ के काम आता हूँ। अल्लाह ताला ने कोई मर्ज़ दुनिया के अंदर उतारा ही नहीं जिसकी दवा नहीं, हर मर्ज़ की दवा मौजूद है। बस असल में क्या है कि एलोपैथी ने अपने पैर पसार लिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की पैथी थी और अंग्रेज़ पूरी दुनिया पर हावी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पैथी का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा कर दिया कि दूसरी जो पैथीज है उनको दबा दिया नीचे। और आज जो वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई आदमी, कोई जो पेशेंट है वो एम्स के अंदर जा रहा है, बड़ा हॉस्पिटल है, और बड़े बड़े एम्स के अंदर वो दिखा रहा है, उसके बाद में उसको बताया जा रहा है कि भाई ये जो मर्ज़ है तुम्हारा, ये लाइलाज मर्ज़ है, ज़िंदगी भर दवाई खाओ। अब मेरी और आपकी बात क्यों मानने लगा वो? उसके जहन में तो यही है कि भाई इतने बड़े हॉस्पिटल से मैं आया हूँ, वहाँ मुझे ये पट्टी जो पढ़ाई गई है ये सच है, बल्कि ये साहब झूठे हो सकते हैं, लेकिन वो इतने इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, जी डॉक्टर बड़े हैं, वो तो झूठ नहीं बोलने होंगे। तो बस इसी तरह से ये कारोबार चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में समझ आती जा रही है। अगर मैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि अंग्रेज़ अपनी पैथी का प्रचार करते रहे, तो आज अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी आयुर्वेदा का बड़ा खास तौर से वो बिल्कुल है, योगा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बाकायदा वो लोग सीख रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाकर लोगों को ये सेवाएं दे रहे हैं, और वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, हकीकत को। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी लगभग अंधेरा सा ही है। हमारे यहाँ पर लोग जो वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा वाली जो मिसाल है वो हमारे यहाँ पर है। लोग देख ले रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर किस स्पीड के साथ में आयुर्वेद फैल रहा है, किस स्पीड के साथ में योगा फैल रहा है, वो चीज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज भी हम कैप्सूल, गोलियाँ, इंजेक्शंस इसकी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन साहब, हम अक्सर आपकी वीडियोस में देखते हैं, आप बड़ी ईमानदारी से बताते हैं कि मतलब बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो हमारे बावर्ची खाने से, हमारे किचन से हो जाता है। लेकिन हम लोग, जाहिर सी बात है कि इस तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो आयुर्वेदा की तरफ या तिब यूनानी की तरफ आ रहा है, और आप माशाल्लाह उसी फील्ड में खिदमत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आते हैं सीधा अपने व्यूअर्स को बताते हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए इलाज बताते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन जिन मरीज़ों के लिए हकीम साहब से लोगों ने दरियाफ्त किया है दवाओं के लिए, उनको फ़ायदा हुआ है, हमें रिव्यूज़ मिलते हैं। तो मैं हकीम साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ ऐसा नुस्खा बता दें पब्लिक को जो दमे में लोग अपने घर बैठ के उसको बना सकें और उससे फैज़याब हो सकें। देखिए, दमे के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे नुस्खे, आयुर्वेद में, यूनानी में और पैथी में भी, योगा में भी ट्रीटमेंट है इसका, मगर ये नुस्खा जो मैं आज देने लगा हूँ ये मेरा नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये मेरा नहीं है। लेकिन आज से मैंने एक जिक्र किया होगा, शायद कभी अपने व्यूवर्स को बताया है मैंने, कि मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे एक किताब तोहफे के तौर पर दी थी, तीर बा-हदफ का नाम। तीर बा-हदफ, वो तीर जो कभी चूकता ही नहीं, जैसे हिंदी में रामबाण कहा जाता है। तो वो किताब एक ऐसी किताब है कि लाजवाब किताब है। अगर हकीकत माने, हकीकत में आपको आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ, उस किताब के बदले में अगर कोई बराबर का सोना भी दे तो वो किताब मैं ना दूँ, लेकिन उस किताब का जो इल्म है मैं फ्री में देने के लिए हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है। तो उसके अंदर हकीम अजहर अली ख़ान का एक नुस्खा है, बहुत पुराने हकीम गुजरे हैं, हकीम अजहर अली ख़ान साहब। ये शाहजहानपुर के रहने वाले थे, शाहजहानपुर यूपी के। उनका एक लाजवाब नुस्खा है, और उनके और भी नुस्खों पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, तो उनके नुस्खों के अंदर बड़ा असर मौजूद है। उनका एक नुस्खा मैंने चुना, जो नुस्खा दमे की बीमारी को पूरी तरह से दफ़ा करने का है, और उस वक्त में दमे के सैकड़ों मरीज़ों का इलाज उन्होंने अजहर अली ख़ान साहब ने किया है। और उनके अंदर उनका ये लिखना है, उन्होंने लिखा है कि फ़ीसद यानी कि 100% लोग इस दवा से कामयाब हुए, बिल्कुल कामयाब इलाज। तो इतने बेहतरीन इलाज मौजूद हैं इसके अंदर। तो आप हमें पब्लिक को बता दें, हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अगर कोई वो खुद या उनका कोई अपना इस बीमारी से परेशान है, लाइलाज बीमारी, लोग क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स कहते हैं,
लाइलाज बीमारी है, तो आपके ज़रिए से अगर उन्हें सही इलाज तक वो पहुंच सकें तो ये बड़ा फलाह का काम है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताऊंगा, और ये मैं अपनी खिदमत समझता हूँ, मेरा फ़र्ज समझता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है फिलफिल दराज। फिलफिल दराज। फिलफिल दराज, और फिलफिल दराज क्या है? इसको पिपली कहा जाता है। आयुर्वेद की ज़बान में इसको पिपली कहा जाता है, और यूनानी में इसको कहा है फिलफिल दराज। तो फिलफिल दराज, देखिए जो भी क्वांटिटी है वो हमें 1 तोला या बराबर लेनी है जितनी भी दवाई बना रहे हैं। फिलफिल दराज कितना हुआ? 1 तोला लीजिए। उसके बाद में है तबाशीर, जिसको आयुर्वेद की ज़बान में वंशलोचन कहा गया, तबाशीर। अच्छा, एक और परेशानी की बात मैं बताऊंगा आपको। आज तबाशीर ढूंढने के लिए निकले, आपको मार्केट के अंदर सिलिकेट मिलेगा। अच्छा, चमकदार से सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल मिलेंगे आपको तबाशीर मांगेंगे, आपको वही भर के दे देगा। आप उसको नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि भाई कामयाब नहीं है, क्योंकि असली चीज़ तो दी नहीं जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि हम असली चीज़ की पहचान, तो या पहचान नहीं है तो पहचान करो। ठीक है, तो वो पहचान भी तो वो आप बता पहचान, दें। जी जी बिल्कुल, वो पहचान देखिए, ये जो होती है तबाशीर, या जिसको वंशलोचन कहा जाता है, ये मटमैले कलर की होती है। ये वाइट क्रिस्टल नहीं होते, और इसके बराबर क्रिस्टल नहीं होते। ये बड़ी छोटी जैसे मिट्टी के डले होते हैं उस तरह की होती है, वजन में हल्की होती है। ये वो सिलिकेट जो है इसके मुकाबले में भारी होता है। तो बिल्कुल साफ क्लियर पहचान है इसकी, जब आंखों से देखेंगे तो उसकी पहचान हो जाए। तो हमें क्या लेना है? देखिए, हमें सबसे पहले जो लिया हमने फिलफिल दराज, फिर हमने लिया तबाशीर, उसके बाद में हमें लेना है नौशादर। नौशादर, तो नौशादर को भी सभी लोग जानते हैं लगभग ये। और इसके बाद में देखिए, ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। कौन सी? सबसे पहली चीज़ फिलफिल दराज, दूसरी तबाशीर, उसके बाद में नौशादर। नौशादर के बाद में हमें लेना है सम्मुल्फार। सम्मुल्फार सफ़ेद, सम्मुल्फार सफ़ेद। अब ये आप कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ को कह सकते हैं, भाई सम्मुल्फार तो जहर है जी, संखिया है जी, बिल्कुल संखिया है, आर्सेनिक है, तो ये तो नुकसान देगा, मौलिक है। लेकिन उसका कितनी छोटी सी क्वांटिटी जाएगी, आप ये बाद में देखेंगे जब इसको नुस्खे को खाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और ये एक ताज्जुब की बात है कि संखिया, जिसको आर्सेनिक या जिसको हम सम्मुल्फार कहते हैं, कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ पर रहने वाले जो लोग हैं अपने घोड़ों को भी आर्सेनिक खिलाते हैं, खुद भी अपनी ताकत और तवानाई बनाने के लिए आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत छोटी मकदार में वो आर्सेनिक इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके अंदर जो है दमखम बना रहे और पहाड़ पर चढ़ने की ताकत रहे, उनमें भी उनके घोड़ों में बहुत ताकत की चीज़। इसके साथ इसके बाद में जो हमें चीज़ लेनी है वो लेना है हमें दाना इलायची खुद, दाना इलायची खुद, यानी छोटी इलायची जो हरी वाली इलायची जी जी बिल्कुल सफ़ेद इलायची कही जाती है, उसका दाना। अब ये गालिबन कितनी चीज़ें हुई? 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों को पहले हमें अलग अलग पूरी तरह से बिल्कुल बारीक करके पीस लेना है। ठीक है, बारीक करके पीसिए, खूब बारीक करके। उसके बाद में हमें क्या लेना है? हमें लेना है गाय का मस्का। गाय का मस्का यानी मक्खन, मक्खन को मस्का कहते हैं। तो लोग मिसाल भी बहुत मशहूर है मस्का। जी जी, मस्का लगा है बिल्कुल। तो गाय का मस्का गाय का ही होना चाहिए, और देसी गाय का होना चाहिए। आजकल जो जर्सी वगैरह गाय है वो नहीं, बल्कि देसी गाय का मक्खन हमें लेना है। इसमें 20 तोला, 20 तोला, यानी ये बाकी जो अज्जा हैं ये हमारे 1-1 तोला, और गाय का जो मस्का है जी जी, ये जुबान थोड़ी सी, तो इसमें गाय का मस्का हमें 20 तोला। अब क्या करना है? इसको खरल में डाल देना पीसने के बाद। अब हजरत, अब शुरू होता है अमल दवाई बनाने का। अभी तो ये पूरा नहीं हुआ। देखिए, कुछ लोग यूँ कहते हैं कि भाई ये इतना मुश्किल काम बता दिया, इतना मुश्किल काम बता दिया। भाई ये बताओ मुझे, अगर संजीवनी बूटी की बात करें हम, तो हनुमान जी गए थे कहाँ लेने के लिए, और जब नहीं मिली तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। तो मुश्किल काम, जब कामयाबी चाहिए तो काम तो मुश्किल ही है। बिल्कुल, मुश्किल काम भी करने पड़ते हैं। यानी अभी और मुश्किलात हैं? अभी थोड़ी सी मुश्किल है जी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जब बाज़ार में चीज़ें दस्तयाब नहीं होती हैं, और सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो बाज़ार में दस्तयाब नहीं, उसके लिए हमें जंगलों की खाद छाननी पड़ती है। वो बड़ी बड़ी दूर जाकर जंगलों की खाद छाननी पड़ती है, वहाँ से जड़ी बूटियाँ लानी पड़ती है।
ये सब कुछ करना पड़ता है। अब मेहनत किस चीज़ में करनी है, सिर्फ ये थी। देखिए इस दवा को 15 दिन मुतवातिर खरल करना है, यानी कंटिन्यूअसली 15 दिन खरल करना है। 15 दिन खरल करना है, और यही इस दवा की जान है। अच्छा, अगर उसको मतलब मिक्सर ग्राइंडर में या और बिल्कुल कोई नहीं, चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसको मिक्सर में ग्राइंडर में इस्तेमाल करेंगे तो वो तो 15 दिन में सूप के बराबर हो जाएगी, मेडिसिन ही नहीं बचेगी। तो उसको हल्के हाथों से, बहुत तेज नहीं चलाना, हल्के हाथों से, और वो गर्दिश में रहे, दवा जो है वो गर्दिश में रहे, उसको इस तरह से हल्के हाथ से खरल करते रहना है। अब इसको दवाई तैयार करने के लिए देखिए एक आदमी की तो बस की बात नहीं है, जाहिर बात है कि उसके लिए बाकायदा लेबर सेट की जाती है जी। और उस वक्त में भी जब हकीम साहब ने, जिनका नाम मैंने लिया अजहर अली खान साहब ने भी बाकायदा इस नुस्खे को तैयार करने के लिए पूरी लेबर को लगाया होगा। उन्होंने भी जिन 15 दिन का आप जिक्र कर रहे हैं वो उसमें दिन रात दोनों जी जी यानी बिल्कुल, दिन रात दोनों शामिल हैं उसके अंदर। तो उन्होंने लेबर को लगाया होगा, इस तरह से एक ड्यूटीज़ बनाई होंगी कि भाई तुम्हें इस वक्त करना है, तुम्हें इस वक्त करना है, तुम्हें इस वक्त करना है। बस गर्ज के दवा तैयार हुई, और दवा तैयार करने के बाद में जब इस्तेमाल कराया गया तो बाफज़ल खुदा सैकड़ों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। और दमा जिसको कहते हैं कि साहब ये दम के साथ ही जाता है, इसका इलाज कोई नहीं है, इसका ये है, इसका वो है, अल्लाह के फजल करम से तो ठीक हुए मरीज। तो ये मुश्किल ज़रूर है, अज्जा कोई मुश्किल नहीं, सब जगह मिल जाएंगे। हकीम साहब, जैसा आपने बताया कि इस दवा को मुतवातिर 15 दिन खरल करना एक मुश्किल काम है लोगों के नज़दीक, तो अगर कोई घर पर नहीं बना सकता तो वो आप क्या सेम प्रोसेस से बनाई हुई दवा दस्तयाब करा सकते हैं? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवा तैयार करने के बाद या कोई आपसे मंगाता है तो वो किस तरीके से ली जाएगी? देखिए इसकी खुराक इसकी बहुत छोटी है, जैसे अभी मैंने खुराक बताई आपको, रत्ती के साथ एक रत्ती। अब लेना कैसे है, देखिए पहले दिन हलवे में, यानी जो सूजी का हलवा होता है और घी के साथ में बनाया जाए, देसी घी के साथ में, उसमें सिर्फ एक रत्ती दवा हमें शामिल करनी है। तो पहले दिन हलवे में एक रत्ती, दूसरे दिन आधा रत्ती, तीसरे दिन दवा का नागा, यानी दवा नहीं खानी तीसरे दिन, चौथे दिन एक रत्ती, पाँचवें दिन आधा रत्ती, छठे दिन नागा, सातवें दिन आधा रत्ती, एक रत्ती, आठवें दिन आधा रत्ती, नवें दिन फिर नागा, यानी उसी साइकिल को रिपीट करना है। और सिर्फ 3 हफ्ते का ये कोर्स कर ले। अच्छा, सिर्फ 3 हफ्ते का ये कोर्स कर ले, लाइलाज कही जाने वाली बीमारी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा 3 हफ्ते के अंदर दफा हो जाएगी, पूरी तरह से जड़ से खत्म इंशाअल्लाह। इसमें हलवा कितना लेना होगा? देखिए हलवा, ये भी एक सवाल है, हलवा कितना लिया जाए? तो हलवा इतना लिया जाए कि जिसमें दवा खा ली जाए, यानी कि 2-3 चम्मच हलवा अगर खा ले तो काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद में जो और दिन का खाना है वगैरह है, उसमें मुरक्कन ग़िज़ाएँ उसको इस्तेमाल करनी। ये जो मर्ज़ है ये सर्दी और खुश्की की वजह से होता है, तो इसमें हमें तरी का जो है लिहाज रखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर तरी होनी चाहिए, यानी कि घी और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तरी के नाम से लोग हमारे रिफाइंड वगैरह की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। ये तो जहर है, बिल्कुल हकीकत में जहर है। रिफाइंड कोई भी चीज़ हो, चाहे रिफाइंड शुगर हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, या कोई भी चीज़ हो, रिफाइंड तो बस खाना समझ लीजिए जहर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें परहेज़ और बता दें कि परहेज़ क्या क्या? देखिए परहेज़ इसमें मखसूस तौर से खट्टी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। जो भी खट्टी चीज़ है, टेस्ट आप बहुत सी चीज़ों का नाम ले सकते हैं, लेकिन क्या नाम लें, क्योंकि जब खट्टा जायका आ गया तो फिर उसको नहीं लेना। जितने भी सॉस वगैरह होते हैं, जितने भी चाइनीज़ फूड हैं, वो नहीं खाने, क्योंकि चाइनीज़ फूड की जो बेस होती है वो सॉस होती है, और उसमें तरह तरह के फिर उसमें आपको मालूम ही है केमिकल्स वगैरह शामिल होते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं करना। घर का बनाया हुआ साफ स्वच्छ सात्विक खाना, सात्विक जिसको कहा जाता है कि सफाई से बनाया हुआ हो, उसमें ये ख्याल भी रखा जाए कि स्वस्थ हो, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, तो वो सात्विक कहलाता है। तो आजकल लोग ना चावल को बड़ा पसंद करते हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि चावल देखिए चावल के लिए अगर वो सेंसिटिव है बंदा, चावल के लिए एलर्जिक नहीं है, तो चावल ले खा सकता है। अगर चावल के लिए एलर्जिक है, चावल खा के प्रॉब्लम्स बढ़ती है, बहुत सारे लोगों की बढ़ती है, तब उसको चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन इसके साथ में रायता है, फिर दही है, इस तरह की चीज़ें तो अवॉइड करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अतहर खान शेरवानी साहब हमारे साथ, जिन्होंने बड़ा ही नायाब नुस्खा आपको दे दिया है। आप इसको घर पे बनाएं, अगर बना सकते हैं, आपका कोई अपना या आप खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसको ज़रूर बनाइए। और अगर नहीं बना सकते तो डॉक्टर साहब के नंबर पे कॉल करके इसको आप मंगवा सकते हैं और इससे फैज़ उठा सकते हैं। पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दवा बनाने की ट्राई खुद करें। जी भाई देखिए, अभी मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि मुश्किल काम ही जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाता है। पहाड़ पे कोई चीज़ हो, आपको चढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़े। इतनी मेहनत कर लीजिए, दवाई के अज्जा कोई मुश्किल नहीं, सब जगह मिल जाएंगे। सिर्फ दवा को बनाने में मेहनत करनी है, वो आप बना लीजिए। और नहीं बनाई जाती या बनाना चाहते ही नहीं, उसके बाद में बंदा हाजिर है। तो फ़ायदा उठाइए इस नुस्खे से। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।